आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे शुरुआत करते हैं। आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अमीरी और सफलता को लेकर जो कुछ भी दिखाया जाता है, क्या वो सच है? आज हम एक ऐसे प्राचीन और बेहद गुप्त दर्शन, एक ऐसी फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं जिसे पिछले 2400 सालों से ताकतवर लोगों ने दुनिया से छिपा कर रखा है। सच मानिए, ये कोई आम मोटिवेशनल ज्ञान या सुबह जल्दी उठो वाला प्रवचन नहीं है। ये तो चाणक्य के वो छिपे हुए रहस्य हैं जो असल में वेल्थ यानी संपत्ति बनाने और सबसे जरूरी बात उसे बचाए रखने का काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा झूठ बड़े मजे से सच मान लिया गया है, और वो ये कि अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीर बनते हैं। हम दिन भर सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मॉर्निंग रूटीन और प्रेरणा देने वाले भाषण सुनते रहते हैं, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच्ची दौलत बनाने की जो असली रणनीतियां होती है ना, उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। जो लोग सच में बहुत अमीर हैं, वो कभी अपने असली राज बाहर नहीं आने देते। दुनिया को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम 6 बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। द ग्रेट वेल्थ डिसेप्शन, द फॉक्स स्ट्रैटेजी, बिवेयर द इनर सर्कल, बिल्डिंग अ शैडो एम्पायर, सिस्टम्स ओवर मॉन्यूमेंट्स और आखिर में ट्रू वेल्थ इज साइलेंट। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही व्यवस्थित और आंखें खोल देने वाला सफर होने वाला है। चलिए सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द ग्रेट वेल्थ डिसेप्शन यानी महान धन का धोखा, और इस 2400 साल पुराने सच को उजागर करते हैं। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोगों ने अपनी ताकत और अपने फायदों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक सच्चाइयों को जानबूझकर छिपाया। इसी धोखे को द टारगेट इफेक्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जहां अपनी सफलता का दिखावा करने से कोई भी इंसान तुरंत ईर्ष्या और शोषण का शिकार बन जाता है, यानी एक टारगेट बन जाता है। सोचिए, आज के समय में जब कोई सोशल मीडिया पर अपनी नई कार या चमचमाती घड़ी की फोटो डालता है तो उसे लगता है कि दुनिया इंप्रेस हो रही है। लेकिन असल में होता क्या है? जलने वाले रिश्तेदार स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं और कॉम्पिटिटर्स अलर्ट हो जाते हैं। दिखावा करने से कोई कूल नहीं बनता, बल्कि वो सीधा दुश्मनों के निशाने पर आ जाता है। यहीं से हमारी दूसरी रणनीति सामने आती है, द फॉक्स स्ट्रैटेजी, जिसका सीधा सा मतलब है अदृश्य होने की ताकत। अपनी छवि को कंट्रोल करना और बिल्कुल साधारण दिखना खुद को बर्बाद होने से बचाने की सबसे बेहतरीन ढाल है। जरा तुलना करके देखते हैं। एक तरफ शेर है जो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, गर्व से भरा होता है और अपनी इसी विजिबिलिटी की वजह से आसानी से शिकार भी बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है लोमड़ी। वो अदृश्य रहती है, बिल्कुल साधारण सी दिखती है और चुपचाप अपनी जीत हासिल कर लेती है। चाणक्य का आदर्श भी यही था। प्राचीन मगध के एक सेठ धनपत लाल का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एक साधारण सी धोती पहनते थे, देखने में एक आम व्यापारी लगते थे, लेकिन असल में पूरा का पूरा बाजार उनके इशारों पर चलता था। बड़े बड़े लोग उनसे उधार लिया करते थे, लेकिन मजाल है जो उन्होंने कभी अपनी ताकत का दिखावा किया हो। इसी से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है 5 साल की। रामदीन नाम के कपड़े के व्यापारी थे। जब उनका व्यापार रातों रात बहुत अच्छा चलने लगा तो उन्होंने कोई नई हवेली या बड़ी बग्गी नहीं खरीदी। इसके बजाय उन्होंने पूरे 5 साल तक गरीब होने का नाटक किया। वो पुराने कपड़े पहनते और सबसे यही कहते कि अरे भाई, बाजार बहुत सुस्त है। इसका नतीजा क्या हुआ? किसी भी विरोधी ने उन्हें अपने लिए खतरा नहीं माना और वो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के पूरे नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो फेक रिच या नकली अमीर होते हैं वो बहुत शोर मचाते हैं। उन्हें हर वक्त लोगों से तारीफ चाहिए होती है और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। इसके उलट जो रियल रिच या असली अमीर हैं वो पूरी तरह शांत और सुरक्षित होते हैं। चाणक्य का ये विरोधाभास सच में कमाल का है। थोड़ा कम होशियार दिखना और ऐसा जताना कि सारी सफलता बस किस्मत से मिल गई है, ये दूसरों के बचाव के पैंतरे पूरी तरह कम कर देता है। असली अमीर इसी तरह खुद को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, बिवेयर द इनर सर्कल। ज्यादा बताने का या ओवर शेयरिंग का क्या खतरा हो सकता है, आइए समझते हैं। हमेशा याद रखें, सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान अपने सबसे करीबी दुश्मनों को खुद दावत देता है। विक्रम नाम के एक युवा व्यापारी की इस टाइमलाइन पर जरा गौर फरमाइए। पहले ही महीने में उसने अपनी कंपनी के 100 करोड़ के वैल्यूएशन का जश्न मनाने के लिए एक शानदार पार्टी दी और जोश जोश में अपनी सारी रणनीतियां सबको बता दी। छठे महीने तक क्या हुआ? उसका सीटीओ सारे तकनीकी रहस्य लेकर चलता बना और मार्केटिंग हेड ने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही कॉपी कर लिया। और दूसरे साल तक तो नौबत ये आ गई कि निवेशकों के दबाव में कंपनी को पूरी तरह से बंद करना पड़ा।
भविष्य की योजनाओं का ऐसे ढिंडोरा पीटना कैसे एक अच्छे खासे व्यवसाय को अंदर से ही खोखला कर देता है, ये उसका एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा सिद्धांत, बिल्डिंग अ शैडो एम्पायर, क्योंकि सच्ची शक्ति हमेशा अदृश्य होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने पैसे कमाने के तंत्र को पर्दे के पीछे एकदम चुपचाप तैयार करना चाहिए, जहां कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। रोहन नाम के एक युवक की कहानी बिल्कुल यही सिखाती है। उसने सिर्फ 60 दिनों में शेयर बाजार से 1 लाख को 5 लाख में बदल दिया। फिर क्या था, उसने तुरंत ऑनलाइन स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिए और खूब शेखी बघारी। अगले ही दिन से लालची रिश्तेदारों के फोन आने लगे और टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ा। घबराहट में उसने सब कुछ बेच दिया और अपना सारा का सारा पैसा गवा बैठा। ये साफ दिखाता है कि बिना सब्र के कमाया गया शोर शराबे वाला पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी छूमंतर भी हो जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क बनाना जिसमें शामिल हों एक पर्दे के पीछे काम करने वाला बेहद शांत सलाहकार, एक ऐसा वकील जो कभी सुर्खियों में आना पसंद नहीं करता, और एक ऐसा फाइनेंसर जो हमेशा जनता के ध्यान से दूर रहता है। ऐसे लोगों के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। सच मानिए, ये शांत और पर्दे के पीछे वाले संबंध ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी और असली ताकत होते हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल सामने आता है। अगर कल अचानक काम करना बंद कर दिया जाए तो घर का खर्च कितने दिन तक चल पाएगा? 1 हफ्ता? 1 महीना? अगर इसका जवाब 1 साल से कम है तो जो सक्रिय आय या एक्टिव इनकम हम कमा रहे हैं वो असल में सिर्फ एक खूबसूरती से सजाया गया पिंजरा है। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान असल में आज़ाद नहीं है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, सिस्टम्स ओवर मॉन्यूमेंट्स, यानी स्वतंत्रता की वास्तुकला। समय के बदले पैसा कमाने के इस जाल से अगर बाहर निकलना है तो हमें शांत दौलत के तंत्र को और इस रणनीतिक बदलाव को समझना ही होगा। स्मारकों और सिस्टम के बीच का अंतर बहुत ही गहरा है। स्मारक का मतलब है लग्जरी कारें, महंगी घड़ियां और वो सारे स्टेटस सिंबल जो सिर्फ पैसा खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम का मतलब है डिविडेंड पोर्टफोलियो, पैसिव इनकम और ऐसे ढांचे जो लगातार पैसा बनाते रहते हैं। चाणक्य ने बहुत पहले ही देख लिया था कि जिन परिवारों ने अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए भव्य महल बनाए वे कुछ ही पीढ़ियों में पूरी तरह से गरीब हो गए, लेकिन जिन्होंने व्यापार के मार्गों को नियंत्रित किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं जो उनके बिना भी काम कर सकें, वे आज भी शक्तिशाली हैं। इसलिए सिस्टम बनाएं, स्मारक नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ट्रू वेल्थ इज साइलेंट, हमारा अंतिम संकल्प। ये हिस्सा चाणक्य की संपत्ति के बारे में सबसे व्यक्तिगत और गहरी समझ पर केंद्रित है। ये विचार सच में गहराई से सोचने लायक है कि जिसे साबित करना पड़े वो अभी भी साबित करने की अवस्था में है। जो वास्तव में संपन्न है उसे कुछ भी साबित नहीं करना। उज्जैन के सेठ हरिदास की कहानी इस बात को 100% सही साबित करती है। वो हजारों गांवों की संपत्ति के इकलौते मालिक थे, लेकिन हमेशा एक पुरानी बैलगाड़ी में चलते थे और रास्ते के सस्ते ढाबों पर खाना खाते थे। लोग उन्हें अक्सर कंजूस कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन असल में वो अपनी विशाल संपत्ति को लोगों की ईर्ष्या और बुरी नज़र से पूरी तरह सुरक्षित कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह अपनी शर्तों पर जी, और वो भी बिना किसी को कुछ साबित किए। तो इस शानदार और गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। दौलत खामोश रहती है, अपने काम को बोलने दें। आज के इस दिखावे और शोर शराबे वाली दुनिया में हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या सफलता को साबित करने की इस अंधी होड़ में कहीं हम अपनी ही शांति और सुरक्षा तो नहीं गंवा रहे हैं। ये वाकई में सोचने का एक बहुत गहरा विषय है। अगर आज के इस चर्चा से कोई नई सोच जगी है तो इस विचार को जरूर आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए खामोश रहें, अपना काम करते रहें और अपनी मंजिल को हासिल करें।